नमस्कार, मैं हूं अख्तर खान और आप सुन रहे हैं सीबीसी न्यूज़ का पॉडकास्ट कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे देश दुनिया की सारी खबरें। अशोक पंडित ने जावेद अख्तर से पूछा, तबलीगी जमात की निंदा कब करोगे? तो जावेद अख्तर ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। जावेद अख्तर कोरोना वायरस को लेकर बीएमसी की तारीफ करने पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्वीट किया, सर आपके तबलीगी जमात के कृत्य की निंदा करने का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर अख्तर ने कहा कि जिस समुदाय में जन्म लिया हूँ उसके सांप्रदायिक समूह की हजारों बार निंदा कर चुका हूँ। ये काम आप अपनी जिंदगी में एक भी बार नहीं किया, आप कब करेंगे? महाराष्ट्र में मकान मालिकों को किराएदार का किराया 3 माह तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कि राज्य आवास विभाग ने मकान मालिकों को कम से कम 3 महीने के लिए अपने किराएदारों का किराया स्थगित करने का निर्देश दिया है। बकौल मुख्यमंत्री कार्यालय इस अवधि के दौरान किसी भी किराएदार को किराया का भुगतान न कर पाने पर किराए के घर से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। लॉकडाउन में निजी स्कूल सरकार से पूछे बिना नहीं बढ़ाएंगे फीस, ये आदेश दिया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि निजी स्कूल सरकार से पूछे बिना फीस नहीं बढ़ाएंगे। फीस न देने पर छात्रों को ऑनलाइन क्लास लेने से नहीं रोकेंगे। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन में केवल ट्यूशन फीस लेने और अपने कॉन्ट्रैक्ट व फुल टाइम स्टाफ को समय पर वेतन देने का भी आदेश दिया है। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1007 मामले सामने आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है। ये दावा सरकार का है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1007 नए मामले सामने आए हैं। 23 की मौत दर्ज हुई है। देश भर में वायरस में अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब कोरोना वायरस के 13,387 मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 846 हो चुके हैं और अब तक कुल 74 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 846 हो गई है और अब तक कुल 74 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। बतौर राज्य सरकार ये मामले कुल 49 जिलों में सामने आए हैं और 3 जिलों यानी कि पीलीभीत, हाथरस व महाराजगंज से अब कोई एक्टिव केस नहीं है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के केस 1193 हो चुके हैं। अब तक किन जिलों में कितने मामले सामने आए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। राजस्थान सरकार के दोपहर 2 बजे तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 62 मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 1193 हो चुकी है। राज्य में सर्वाधिक केस के लिहाज से जयपुर में 492 मामले सामने आए हैं, पहले नंबर पर वही है। वहीं जोधपुर में 144, कोटा में 92, टोंक में 84 और बांसवाड़ा से 59 मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण से अब तक 452 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले बढ़कर हुए हैं 13,835। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी शुक्रवार 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 13,835 हो गई है। इसमें से 1,767 लोग ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज और माइग्रेट भी हुए हैं, जबकि 11,616 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही देश में इस वायरस से अब तक 452 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के 3 नए मामले हैं। राज्य में कुल केस बढ़कर 40 हो गए हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 3 नए मामले आने के बाद राज्य में संक्रमणों के मामले की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। राज्य में सर्वाधिक मामलों में देहरादून 20 और उसके बाद नैनीताल में 9 मामले सामने आए हैं। वहीं हरिद्वार में 5, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा से 1 तथा यूएस नगर से 4 मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन से पहले कोविड-19 केस दोगुने होने की दर अगर 3 दिन थी तो अब यह 6.2 दिन हो चुकी है। ये दावा किया है सरकार ने। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन से पहले देश में कोरोना वायरस के मामले दोगुने होने की दर अगर 3 दिन थी तो पिछले 7 दिन का डेटा अगर देखें तो 6.2 दिन हो गई है।
उन्होंने कहा कि 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। कौन से ऐसे 5 राज्य हैं भारत में कुल कोरोना वायरस के मामले 60% बढ़े हैं? देश में शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक जो मामले सामने आए हैं उनमें 13,387 मामलों में से करीब 60% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश से हैं। इनमें से सर्वाधिक 3,205 मामले महाराष्ट्र से हैं, जबकि दिल्ली से 1,640 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। वहीं सर्वाधिक 194 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 53 यानी कि वो दूसरे स्थान पे है। कोरोना से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस मुख्यमंत्री के राहत कोष में 3 करोड़ रुपए दिए हैं। 20 अप्रैल से औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग खोलने की सशर्त अनुमति देगी उत्तराखंड सरकार। लॉकडाउन के बीच विदेश में फंसे भारतीयों को नहीं ला सकते, यह मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। मेडिकल और पुलिस स्टाफ से अभद्रता करने वालों से कराई जाए तोड़फोड़ की भरपाई, ये यूपी सीएम ने आदेश दिए हैं। इस्लाम में जो शिक्षा मिली है वही डॉक्टरों ने भी समझाया। चेन्नई के कोरोना से उभरा एक शख्स कहता है, चेन्नई स्थित ओमन दुरूर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से कोरोना वायरस के 30 मरीजों को छुट्टी दी गई। डीन नारायण बाबू ने बताया कि ये सभी लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छुट्टी मिलने के बाद एक मरीज ने कहा कि इस्लाम में हमें जो शिक्षा मिली है वही हमें डॉक्टरों ने समझाया, जैसे हाथ धोना व आशावादी होना। श्रीनगर में 75 वर्षीय कोविड-19 मरीज की मौत, जम्मू कश्मीर में मौत का आंकड़ा 5 हो गया है। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी के बेटे ने की शादी, सामने आई तस्वीरें हम अभी आपको नहीं बता सकते, इसके लिए हम आपको पूरी खबर बाद में बताएंगे। दुनिया भर की दवाएं भेज रहे पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद का निर्यात कर रहा है, ये कहा है सेना प्रमुख ने। अब खबर सुनिए कुछ देश के व्यापार से। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 3.75% किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए शुक्रवार को रिवर्स रेपो रेट 4% से 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.75% करने की घोषणा की है। हालांकि रेपो रेट और सीआरआर में बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4% किया था, जो इसका 15 साल का निम्नतम स्तर था। कौन से निजी प्रतिष्ठान को मिली लॉकडाउन में परिचालन करने की अनुमति, आपको बताते हैं। सरकार ने बढ़ाए गए लॉकडाउन में प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का परिचालन यानी कि संचालन करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही डीटीएच व केबल सर्विसेज, आईटी और आईटीएस कंपनियां भी 50% कार्यकाल के साथ 20% अप्रैल के परिचालन कर सकती हैं। वहीं ऐसे होटल, लॉज और मोटेल्स खुले रहेंगे जिनमें लॉकडाउन के कारण फंसे लोग जमा हैं। जूम को सुरक्षित नहीं बताने के गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर ऐप ने प्रतिक्रिया दी। जूम आपके लिए सुरक्षित नहीं है, यह बताया था सरकार ने। गृह मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम इस्तेमाल नहीं करने का सर्कुलर जारी करने पर कंपनी ने कहा कि हम यूजर की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं। बतौर कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम कंपनियों और सरकारी एजेंसी ने हमारे यूजर्स, नेटवर्क और डेटा सेंटर की गहन सुरक्षा की समीक्षा की है। भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के नेटवर्थ के आगे निकली मैकेंजी बेजोस। अमेज़न के शेयर मंगलवार को उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद कंपनी में 4% हिस्सेदारी रखने वाली मैकेंजी बेजोस नेटवर्थ के मामले में भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के आगे निकल गई है। इस साल मैकेंजी की नेटवर्थ जो डॉलर में हम आपको बता रहे हैं 8.2 अरब डॉलर से बढ़कर 45.8 अरब डॉलर हुई है। मैकेंजी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 18वें स्थान पर और अंबानी 19वें स्थान पर है। 25 मार्च से 3 मई बीच रिन्यू होने वाली पॉलिसी का प्रीमियम 15 मई तक भर सकेंगे, ये कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 2020 की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था 6.8% से घटकर 1974 के बाद में सबसे बड़ी गिरावट आई है। 2020 में कम संख्या में करेंगे नियुक्तियां,
स्टाफ से ईमेल। गूगल के सीईओ पिचोई कर रहे हैं इसका दावा। 60% में पहली बार साल 0% रह सकती है एशिया की जीडीपी दर, ये आईएमएफ का कहना है। अब कुछ खबरें बता देते हैं आपको खेल से जुड़ी हुई। कोरोना वायरस महामारी के बीच अगले नोटिस तक स्थगित कर दिया गया है आईपीएल 2020। कोरोना वायरस लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद आईपीएल 2020 सीजन को अगले नोटिस तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कहा, हमारे देश और इस महान खेल से जुड़े लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उसने कहा कि संभावित शुरुआत के लिए बीसीसीआई स्थिति पर नज़र बनाए रखें। लॉकडाउन के कारण गांव में फंसे अंपायर अनिल मोबाइल नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ गए। लॉकडाउन के बीच दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव में फंसे आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल के अंपायर अनिल चौधरी ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क की खोज के लिए उन्हें पेड़ों पर चढ़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता या इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता। रविंद्र जडेजा जो तलवार चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ और माइकल वॉन ने उनको किया ट्रॉल। राजस्थान से बिहार जाने के दौरान एक मजदूर मेरे घर में बेहोश हो गया, ये कहना है मोहम्मद शमी का। क्रिकेटबाज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का। हरभजन भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरेंगे। आफरीदी विवाद पर हरभजन की पत्नी ने ये बात कही। लॉकडाउन के बीच मुंबई में 5,000 लोगों को 1 महीने का राशन देंगे सचिन तेंदुलकर। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एक एनजीओ की मदद से लॉकडाउन के दौरान मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में लगभग 5,000 लोगों को 1 महीने का राशन देंगे। गौरतलब है कि सचिन ने इससे पहले कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 25 लाख प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराए थे, 25 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया था। अब कुछ खबरें करेंगे हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्या रेडियो तरंगों और 5G मोबाइल नेटवर्क के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि 5G मोबाइल नेटवर्क व रेडियो तरंगों के जरिए कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैलता है और कोविड-19 उन देशों में भी फैल रहा है जहां 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। WHO के मुताबिक कोविड-19 रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है या बोलता है, उससे फैलता है। सूर्य की सर्वाधिक रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों से दिखे सतह पर करोड़ों डिग्री तापमान के धागे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ काम कर रहे सेंट्रल लंकाशायर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अभी तक ली गई सूर्य की सर्वाधिक रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सूर्य की बाहरी सतह करोड़ों डिग्री तापमान के प्लाज्मा युक्त बेहद बारीकी चुंबकीय धागों से भरी पड़ी है, जबकि इससे पहले की तस्वीर में इस जगह काले धब्बे दिखते थे। आरोग्य सेतु बना सबसे तेज 5 करोड़ डाउनलोड्स वाला ऐप। पोकेमॉन गो को पछाड़ा। भारत का कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु दुनिया के सबसे तेज 5 करोड़ डाउनलोड्स वाला ऐप बन गया है। यह आंकड़ा इसने 13 दिन में छुआ है। इसके 1.1 करोड़ डाउनलोड्स मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे डाउनलोड करने की गुजारिश के बाद हुए। इससे पहले पोकेमॉन गो के 19 दिन में 5 करोड़ डाउनलोड्स थे। वर्ल्ड बैंक ने की भारत के कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु की तारीफ। अमेरिका अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए गठित समूह में पिचई समेत 6 भारतीय भी हैं, ये अमेरिका ने दावा किया है। अब दुनिया की कुछ खबरों पे हम नज़र डालते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस लॉकडाउन खोलने के लिए ट्रंप ने की 3 चरण योजना की घोषणा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैज्ञानिक आधारित तरीके से देश को खोलने के लिए 3 चरण वाली योजना की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि मेरा प्रशासन नई फेडरल गाइडलाइंस जारी कर रहा है, जिससे सभी गवर्नर्स को अपने राज्य में खोलने में मदद मिलेगी। हम एक साथ पूरा देश नहीं खोलेंगे, एक बार में सावधानी से एक कदम उठाएंगे। ऑस्ट्रेलिया परिवारों ने 15 घंटे की उड़ान को अपने लिविंग रूम में किया रिक्रिएट। एक ऑस्ट्रेलिया परिवार ने सिडनी से म्यूनिक यानी कि जर्मनी की 15 घंटे की उड़ान को लॉकडाउन में अपने लिविंग रूम में रिक्रिएट करने की तस्वीरें शेयर की। दरअसल परिवार की यूरोप जाने की योजना थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण वो नहीं जा सका। परिवार ने उड़ान की नकल करने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए थे। इस लड़ाई को धार्मिक रंग नहीं दें। कोरोना इलाज की गलत रिपोर्ट पर अमेरिका पैनल ने भारत को कहा। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात में धार्मिक आधार पर कोरोना वायरस संक्रमित के साथ भेदभाव की गलत रिपोर्ट देने पर भारत ने उनकी आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, इस महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को धार्मिक रंग देना बंद करें। इससे पहले
गुजरात सरकार ने रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया था। चीन में संभवतः गुपचुप तरीके से क्षमता का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, यह यूएस का दावा है। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में बताया कि चीन ने संभवतः गुपचुप तरीके से कम क्षमता का भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है। बकौल मंत्रालय, चीन की लॉप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर विस्फोट नियंत्रण कक्ष का इस्तेमाल और व्यापक खुदाई के कार्य हुए हैं। इससे जीरो यील्ड स्टैंडर्ड के प्रति चीन की प्रतिबद्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। चलते चलते हम बात करेंगे कुछ खास फिल्मी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान ने कहा है चंद जोकरों की वजह से बीमारी फैलती है। लॉकडाउन तोड़ने वालों को लेकर सलमान नाराज हैं। सलमान खान ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को लेकर कहा चंद जोकरों की वजह से बीमारी फैलती जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो डॉक्टर्स, नर्सों, पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप इतने बहादुर हो कि अपने परिवार वालों को कंधा दोगे। दुआ करो कि वो नौबत ना आए, आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलानी पड़े। हमेशा चाहते हैं कि 2 बच्चों का पहला नाम मुस्लिम और सरनेम हिंदू हो, ये कहते हैं आयुष शर्मा। सुजैन खान की बहन को कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव, इन हाउस सदस्य निकला था पॉजिटिव। हमें लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए, रामायण सीरियल में सीता की किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कह रही हैं। किसी ने 25 करोड़ दान दिया, यह सुनना काफ़ी बुरा व हतोत्साहित करने वाला है, यह शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह सुनना काफ़ी बुरा और हतोत्साहित करने वाला है कि किसी ने 25 करोड़ दान दिया। उन्होंने आगे कहा, क्या वर्तमान संकट में किसी शख्स ने जो धनराशि दी है उससे आप उसका मूल्यांकन करेंगे? दुनिया के किसी हिस्से में मशहूर हस्तियां चैरिटी में दी जाने वाली राशि का खुलासा कभी नहीं करती हैं। यह बात किस पे कही है ये आप खुद समझ सकते हैं। रंगोली का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, लिखा था सेक्युलर मीडिया को गोली मार देनी चाहिए। एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने विवादित पोस्ट ट्वीट पर करने की थी, उसके बाद में ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। दरअसल रंगोली ने मुरादाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध को लेने गई मेडिकल टीम व पुलिस कर्मियों पर पथराव लेकर ट्वीट किया था, सेक्युलर मीडिया को लाइन में खड़ा रखकर गोली मार देनी चाहिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये हमें ज़रूर लिखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो हम इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।